विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की 8 जून को प्रस्तावित महत्वपूर्ण बैठक से पहले ही सहयोगी दलों के बीच मतभेद अब खुलकर सामने आने लगे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के उद्देश्य से बुलाई गई इस बैठक से पहले गठबंधन के कई प्रमुख घटकों के बीच तनाव और नाराजगी की खबरें अब सामने आ रही हैं। एक तरफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम ने कांग्रेस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए केरल विधानसभा चुनाव के दौरान लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताई। दूसरी ओर तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इन घटनाक्रमों ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए हैं और भाजपा को विपक्ष पर हमला करने का एक नया मौका भी अब मिल गया है। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन में अब फूट पड़ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले सीपीएम महासचिव एमए बेबी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक विस्तृत पत्र भेजकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि सीपीएम ने स्पष्ट किया है कि वे बैठक में शामिल होगी और पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास प्रतिनिधित्व भी करेंगे, लेकिन पत्र में कांग्रेस के खिलाफ कई गंभीर सवाल उठाए गए। एमए बेबी ने कहा कि केरल विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं ने लगातार ये प्रचार किया कि सीपीएम और भाजपा के बीच किसी प्रकार की राजनीतिक समझ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने चुनावी सभाओं में बार बार ऐसे बयान दिए जिससे विपक्षी एकता को नुकसान पहुंचा। पत्र में विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उल्लेख किया गया है। सीपीएम का कहना है कि इन नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार ये आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कोई राजनीतिक समझौता हुआ है। अब पार्टी का मानना है कि ऐसे आरोप भाजपा के खिलाफ विपक्षी दलों की साझा लड़ाई को कमजोर करते हैं। एमए बेबी ने लिखा कि इंडिया गठबंधन का गठन भाजपा और उसके वैचारिक सहयोगियों के खिलाफ लोकतांत्रिक ताकतों को एक मंच पर लाने के लिए किया गया था। ऐसे में सहयोगी दलों पर भाजपा से मिलीभगत के आरोप लगाना गठबंधन की मूल भावना के खिलाफ है। अब उन्होंने कांग्रेस के इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने की भी मांग की। सीपीएम ने आरएसएस और भाजपा विरोधी संघर्ष का भी हवाला दिया है। दरअसल अपने पत्र में सीपीएम ने यह भी याद दिलाया कि पार्टी के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं ने वर्षों तक आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ संघर्ष किया है। पार्टी का कहना है कि उसके अनेक कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा में अपनी जान तक गंवा चुके हैं। सीपीएम नेतृत्व ने कहा है कि भाजपा के खिलाफ लगातार संघर्ष करने वाली पार्टी पर भाजपा से समझौते का आरोप लगाना न केवल निराधार है बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बलिदान का भी अपमान है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह भाजपा की राजनीति और विचारधारा का हमेशा विरोध करती रहेगी और भविष्य में भी करेगी। हालांकि सीपीएम ने यह भी दोहराया है कि वह इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के पक्ष में है और भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकजुटता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके बावजूद कांग्रेस के साथ उनके संबंधों में आई खटास साफ तौर पर नजर आ रही है। अब आइए बात कर लेते हैं डीएमके की। इंडिया गठबंधन के लिए एक और झटका तब लगा जब तमिलनाडु की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी डीएमके ने बैठक में शामिल न होने का फैसला कर लिया। अब राजनीतिक सूत्रों के अनुसार डीएमके कांग्रेस के कुछ हालिया राजनीतिक फैसलों से नाराज नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस द्वारा टीवीके को दिए गए समर्थन को डीएमके ने विश्वासघात के रूप में देखा। पार्टी का मानना है कि लंबे समय से गठबंधन सहयोगी होने के बावजूद कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाया जिससे डीएमके के राजनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा। डीएमके नेताओं का कहना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में अभी भी इस मुद्दे को लेकर असंतोष है और इसी कारण बैठक में शामिल न होने का निर्णय लिया गया है। डीएमके का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण भारत में वो इंडिया गठबंधन की सबसे प्रभावशाली पार्टियों में से एक रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डीएमके की अनुपस्थिति विपक्षी एकता के संदेश को कमजोर करती है, खासकर ऐसे समय में जब विपक्ष भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के भीतर कथित असंतोष और संगठनात्मक मतभेदों की खबरों के बीच पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने की चर्चा। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से कोई विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि तृणमूल कांग्रेस बैठक में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाल ही में हुए घटनाक्रम को देखते हुए इंडिया गठबंधन की बैठक में टीएमसी की भूमिका पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। विपक्षी दलों के बीच सामने आए मतभेदों को लेकर भाजपा ने इंडिया गठबंधन पर भी तीखा हमला बोला है। भाजपा नेताओं का कहना है कि गठबंधन के भीतर बढ़ती असहमति इस बात का संकेत है कि विपक्षी दल केवल चुनावी मजबूरी में साथ आए थे और अब उनके बीच की दरारें साफ तौर पर सामने आने लगी हैं। अच्छा, यहाँ भाजपा नेता दिलीप घोष ने तंज कसते हुए कहा कि जब सहयोगी दल ही एक दूसरे के साथ खड़े नहीं है तो जनता उनके स्थिर राजनीतिक विकल्प की उम्मीद कैसे कर सकती है। उन्होंने कहा कि जिन दलों के बीच आपसी विश्वास नहीं है वो देश को क्या दिशा देंगे।
दरअसल उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी विपक्षी गठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक धीरे धीरे बिखरने की ओर बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसके कई सहयोगी दल अलग राह पकड़ सकते हैं। पंकज चौधरी ने कहा कि डीएमके का बयान दिखाता है कि कांग्रेस अपने पुराने सहयोगियों का विश्वास बनाए रखने में असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक सहयोगियों के साथ विश्वासघात किया है और यही कारण है कि गठबंधन के भीतर असंतोष भी बढ़ रहा है। साथ ही आगे कह दिया कि आने वाले महीनों में इंडिया गठबंधन की आंतरिक कमजोरियां और ज्यादा स्पष्ट होंगी तथा यह गठबंधन धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा। तेलंगाना भाजपा के प्रवक्ता प्रकाश रेड्डी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन तेजी से बिखर रहा है और निकट भविष्य में विपक्षी दलों का एकजुट रहना मुश्किल नजर आता है। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि गठबंधन के भीतर तालमेल की कमी और नेतृत्व को लेकर असमंजस साफ तौर पर नजर आता है। भाजपा नेताओं का दावा है कि विपक्षी दलों के बीच साझा एजेंडा और स्पष्ट नेतृत्व की कमी के कारण गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। अब भाजपा के आरोपों और सहयोगी दलों की नाराजगी के बीच कांग्रेस ने विपक्षी एकता को लेकर उठाए जा रहे सवालों को खारिज किया है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा को विपक्ष पर टिप्पणी करने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक में कौन शामिल होगा कौन नहीं, इस पर अटकलें लगाने का कोई मतलब नहीं है। बैठक के बाद तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। प्रमोद तिवारी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और भाजपा को विपक्ष की एकता से डर लग रहा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन के भीतर मतभेद होना लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विपक्षी दल एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। 8 जून को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में विपक्ष के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला बड़ा मंच रहने वाला है जब विपक्षी दल भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा करेंगे। लेकिन बैठक से पहले सीपीएम और कांग्रेस के बीच बड़ी तल्खी, डीएमके का बहिष्कार और विभिन्न दलों के बीच उभरते मतभेद विपक्षी एकता को लेकर नए सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या विपक्षी दल अपने मतभेदों को भुलाकर भाजपा के खिलाफ साझा रणनीति बना पाएंगे या फिर ये दरारें आने वाले समय में और ज्यादा गहरी हो जाएंगी। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।